जय मसीह सभी को। आइए अपने स्थानों पे खड़े थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। बाइबल कहती है ना कि हे देश देश के सब लोगों ताली बजाओ। देश देश के आधार हम बोल सकते ना, हे उलवे के लोगों, यस हम यहाँ पे उसकी स्तुति करने के लिए ताली बजाओ, ऊंचे शब्द में परमेश्वर के लिए जय जयकार करें। या हम जय जयकार करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए मिल के गाते हैं जय जय प्रभु यीशु की।
समय के लिए परमेश्वर, इस सभा के लिए प्रभु, जो आपने हमें एकत्र किया प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। आपकी जय जयकार करते परमेश्वर, क्योंकि आप उपस्थित हो परमेश्वर यहाँ पे। यीशु मसीह धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने योग्य बनाया, हम पापी थे धन्यवाद करते, परंतु आपने परमेश्वर हमारे लिए खून बहाया, हमारे बलि हुआ परमेश्वर, और तीसरे दिन फिर से जी उठे प्रभु हमारे लिए प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। आपकी जय जयकार करते परमेश्वर, हम मिल के परमेश्वर आपके नाम को उजागर I will give that Lord.
जैसे आपने कहा प्रभु, मुझसे सीखना जैसे हम तीन हो परमेश्वर, हम तीन होते प्रभु आपके सामने परमेश्वर, नम्र होते सारी चीजों को परमेश्वर आपके चरणों में रखना परमेश्वर, आप मदद करना परमेश्वर, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु, तो सामर्थ देना प्रभु इस समय परमेश्वर, वो अनुग्रह देना प्रभु, इससे आपकी आराधना कर पाए पूरे दिल से परमेश्वर। नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। जीवन से परमेश्वर आपको हर क्षण हर पल परमेश्वर हमारे जीवन द्वारा परमेश्वर आपकी द्वारा प्रभु इस संसार में परमेश्वर आपकी ज्योति फैल पाए परमेश्वर। छाते प्रभु जो प्यार परमेश्वर आपने हमसे किया परमेश्वर, जो अनुग्रह आपने हमें दिया प्रभु, जो ज्योति आपने हमें दी परमेश्वर, उन चीजों को परमेश्वर संसार में परमेश्वर हम लेके जा सके परमेश्वर। आप सामर्थ देना प्रभु, आप मदद करना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, माफ कर परमेश्वर, आप छूना हर एक के दिलों को प्रभु, आप बड़े प्रभु, हम बड़े प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु इस समय तेरे परमेश्वर, हर एक चीजों को परमेश्वर आपके सामने रखते परमेश्वर, आप मदद करना परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर आप बातें करना हमसे, वहां को परमेश्वर सारी चीजें मिलकर परमेश्वर आपको नहीं मांगे परमेश्वर। ये प्रार्थना एक लोटे पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू जो बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू जो बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। गलती से रख दिया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं। हम इन चीज़ों को जानते हैं और कई बार नियम के हिसाब से लेने की कोशिश करते हैं, और जो अभी हम मतलब जानेंगे जो नियम या रीति रिवाज के जैसा नहीं है। हम इसके साथ कुछ वचन पढ़ेंगे। तो पहला कुरिन्थी 11:23 से यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है।
प्रभु यीशु ने अपने चेलों को जब वो उनका आखिरी रात था, जब उनको पकड़वाया गया था, वो रात उनको अपने चेलों के लिए जो एक चिन्ह की तरह था वो, जो कि उनको दिए, और वो लहू जो हमारे लिए बहाया गया सूली पे। और इसके बारे में हम आगे जानेंगे, जो अपने देह को हमारे लिए तोड़ी, जो लहू सूली पे दिया, और हम उसे ऐसे देखते हैं कि वो लहू जो हमें जो खरीदा गया है अपने लहू से, इसे यदि हम गलत तरीके से ले, हम अनुचित मतलब अपने ना जानते हुए, तो ये हमें दंड ठहरेगा। इसी तरीके से हम मूसा के समय में भी देखते हैं, निर्गमन में लिखा है कि निर्गमन 24:6 में, और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरे में से रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा वो सबको हम करेंगे। यहाँ पे परमेश्वर ने जो कहा था, वो मूसा ने जो सुनाया उनको, वो बात को उन्होंने करने को तैयार हो गए, और जो उनका आज्ञा था वो भी मान गए। ठीक उसी तरीके से प्रभु यीशु ने अपने चेलों के लिए रखा था, ये मेरा देह का टुकड़ा है, और जो लहू दिया वो इसको यहाँ पे इस तरीके से कि जिस रात पकड़ाया गया वो तुम्हारे लिए मुझे स्मरण के लिए रखो, या जिस दिन करो तुम इसी रीति से किया करो। कि और बियारी के पीछे कटोरे भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। पुराने समय में, मूसा के समय में, जब उन्होंने किया था, जैसे कि बकरे देते थे तो बकरे का लहू छिड़का जाता था, पर ये फिनिश किया प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा के। अब लास्ट में जो लहू दिया वो सारा चीज़ को फिनिश कर दिया, अब बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब भी तुम करो इसे मेरी याद में करो, और ये तब तक जब तक मैं ना आ जाऊं। तो आइए हम इस देह में, उनके देह को लेते हैं और उस लहू को पीते हैं, ग्रहण करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस लहू के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए बहाया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो आने वाले हैं आज पास्टर जी के द्वारा। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना प्रभु सुनने के लिए। पिता हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में। गुड इवनिंग सभी, बार शाम की सभा में आप सभी का स्वागत है। कुछ अनाउंसमेंट है, उसके पहले हम उनका स्वागत करना चाहिए जो पहली बार इस सभा में। सो आप आपके स्थान पे खड़े हो सकते हैं ताकि हम आपका स्वागत करें, जैसे हम देख पा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद आने के लिए। और दूसरी बार कोई है समय कल्पना आंटी हमारे साथ है, वो समय के बाद कभी हम स्वागत करते हैं।
धन्यवाद। सो हमारा जो बाइबल कॉलेज है वो सब शेड्यूल के अनुसार रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। सो लास्ट टाइम हमने कुछ अनाउंसमेंट किया था VPS का, लेकिन कुछ चेंजेस है उसके अंदर। बच्चों के लिए था लेकिन अभी चेंज किए। तो 12 से 20 साल के जो लोग हैं, मैं भी तीन एजर के लिए है। सो अगर 12 से 20 साल के बीच में है आप, कोई आप उनको ले सकते हैं। ठीक है, अद्भुत समय रहेगा, स्पीड होगा वचन में के बारे में, और एक दूसरे को जानने की संगति करने का समय रहेगा। सो लेडीज़ लोग ने वहाँ पे प्लान किया है ना, तो आप उनको बता सकते, पूछ सकते हैं। कितनी सिस्टर है, कितनी सिस्टर से आप बात कर सकते हैं, अद्भुत रहेगा समय, सरप्राइज है। तो दूसरा है कि 28 नवंबर को ग्रेजुएशन सर्विस है वाशी में। हम जो बाइबल कॉलेज हम होता है यहाँ पर ना, बाइबल कॉलेज यहाँ पे बहुत सारे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ना। तो अंधेरी में बाइबल कॉलेज का ग्रेजुएशन होता था, तो इस समय जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो अंधेरी में नहीं हुआ, लेकिन वाशी में हम कर रहे हैं। सो यहाँ से कुछ लोग जो ग्रेजुएट होने वाले ना, पहला साल दूसरा साल, जब बाइबल कॉलेज करते तो हम तो क्रेडिट मिलता है, कुछ पॉइंट्स मिलते, ग्रेड्स मिलते, तो इसके बढ़ते पहला साल दूसरा साल तीसरा 4 साल का होता है कंप्लीट। सो होगा तो आप ना वाशी में आने के लिए, अगर आप वाशी चर्च में अभी तक अगर आप नहीं आए तो एक अद्भुत मौका मिल जाएगा आपको भी वहाँ पर आने के लिए, वहाँ पे भी हमारे लोगों से संगति करने का। सो रविवार सुबह का सभा 9:30 बजे होता है। सो आप अपने तैयार कर सकते हैं अपने माइंड को ना, उस दिन अगर मॉर्निंग में कुछ जॉब है कुछ है तो आप प्लान बना सकते हैं। अद्भुत समय रहेगा, रियली एडिफिकेशन ना, क्या बोलते हैं, एडिफिकेशन का समय होता है ना, बाइबल कॉलेज का रहेगा। सो आप क्या तो ना, आप प्लान बना सकते हैं आने के लिए वहाँ पर 28 तारीख को, चौथा संडे के लिए। ओके, सो इतना ही अनाउंसमेंट है। सो हम प्रार्थना करते हैं आने वाले संदेश के लिए, ऑफरिंग के लिए और संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तीसरे समय के लिए, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर यहाँ पे बस हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, आप क्या तो मैं परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर, हर एक के जीवन को आप क्या तो मैं परमेश्वर, हर एक का जीवन परमेश्वर आपके नज़र में कीमती है परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर क्योंकि आपने हमें बनाया परमेश्वर, हम आपके बच्चे परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, और आप हमें सुरक्षित रखते परमेश्वर, आप हमारा ख्याल रखते परमेश्वर, जो भी हमारी जरूरत है आप पूरा करते से। धन्यवाद देते परमेश्वर, आप क्या तो मेरे परमेश्वर इस पेट के समय को परमेश्वर ब्लेस कर परमेश्वर, हर एक परमेश्वर जो भी ऑफरिंग डाली परमेश्वर आप जानते परमेश्वर, और आप आशीष करना परमेश्वर, हर एक जरूरतों का आप पूरा करो परमेश्वर। यह मानते परमेश्वर, आप क्या तो मेरे परमेश्वर सुबह कलीसा को परमेश्वर बढ़ने के लिए परमेश्वर मांगते परमेश्वर, एक बड़े हॉल के लिए भी हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हेल्प करना परमेश्वर, ताकि और लोग जुड़ पाए परमेश्वर, और फ्रीली हम कर पाए परमेश्वर। यह मांगते परमेश्वर, यह मांगते। धन्यवाद। आने वाले संदेश के लिए भी आप प्रार्थना करें परमेश्वर, पास्ट राज्य को आप क्या करते परमेश्वर, आप अभिषेक करना परमेश्वर, आप बातें करना उनके द्वारा परमेश्वर। हम मांगते धन्यवाद, इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, तो अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं आप सब। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए, लॉर्ड इस समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप महिमा की योग्य है परमेश्वर। प्रभु स्वर्ग में आप विराजमान है परमेश्वर, लेकिन सेम समय में प्रभु आप हमारे बीच में हैं। आपने कहा कि मैं मंडली के बीच में चलूँगा, भाइयों के बीच में मैं चलूँगा। प्रभु आज इस समय आप इस मंडली में परमेश्वर उपस्थित है परमेश्वर, प्रभु आपकी उपस्थिति के द्वारा हर एक के जीवन को प्रभु छूना, आशीषित करना परमेश्वर हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते प्रभु, जिन वचनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, ये पुलपिट प्रभु आपका है प्रभु, आप प्रभु आप बातें कीजिए प्रभु।
धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सो आप मेरे साथ भजन संहिता 119 खोल सकते हैं। 119 अध्याय में वचन नंबर 165। भजन संहिता 119 वचन नंबर 165 से पढ़ेंगे। क्या आप सब लोग पहुंच गए अपनी अपनी बाइबल में? यदि पहुंच गए हो तो हालेलुया कहते हुए परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। वचन पढ़ते हैं हम। यहाँ पे लिखा है, जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है और उनको किसी बात से ठोकर नहीं लगती। हे यहोवा, मैं तेरे उद्धार की आस लगाए हूँ और तेरी आज्ञाओं को मानता आया हूँ। मैं तेरी चेतावनियों को मानता हूँ और वे मेरे लिए अत्यधिक प्रिय हैं। मैंने तेरे उपदेश और चेतावनियों को माना है। मेरा सारा चाल चलन तो तेरे सम्मुख प्रकट है। प्रभु जी ब्लेस कीजिए इन वचनों को। परमेश्वर आपकी महिमा करते प्रशंसा करते यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ सकते हैं आप सब लोग। परमेश्वर का वचन कई बार पुराने नियम में पढ़ते तो व्यवस्था के रूप में वचन को कहा गया है, और कई बार चेतावनियाँ भी जो सब जहाँ पे आता है चेतावनियाँ, तो रिगार्डिंग परमेश्वर की आज्ञा चेतावनियाँ है ना, मिलते जुलते ही होता है। सो यहाँ पे जो लेखक है ना, भजन संहिता बाय द किसी एक लेखक ने नहीं लिखा है, बहुत सारे लोगों का हिस्सा है। दाऊद है, सुलेमान भी है कुछ हिस्से में, और इजरा भी है ना। तो ऐसे कई लोगों ने लिखा है। सो जब भजनकार जब लिखते हैं तो ऐसा लगता है कई बार कि वो अपना हृदय को निकाल के रखा। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर से कंप्लेंट भी कर रहे हैं, है ना। जब भजन संहिता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये ऐसा क्यों भजन संहिता ऐसा क्यों बात कर रहा है, ऐसा कैसे लिखा हुआ है ना, सवाल खड़ा होता है। सो यहाँ पे अद्भुत पाठ है कि क्या कहता है कि मैं तेरी व्यवस्था से है ना प्रेम रखते हुए वो चीज़ें भी बता, और व्यवस्था में इस वचन, और लेकिन उससे पहले वाला जो पाठ है जो लेखक कह रहा वहाँ पे कि जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया यूहन्ना का अध्याय 14 में कि मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो संसार देती है वो नहीं। कौन सी शांति देने का वादा कर रहे प्रभु यीशु मसीह? स्वयं की शांति, और उस शांति में बाय द वे मिलावट नहीं है। आज इस दुनिया में हर एक चीजों में मिलावट हो सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शांति में मिलावट नहीं है, और ना ही उसके वचनों में मिलावट है। और यह अद्भुत पाठ है परमेश्वर की ओर से, और वचन भी कह रहा है कि जो तेरे व्यवस्था से प्रीति रखते उन्हें बड़ी शांति है। और आगे वचन कहता है, और उनको किसी बात से ठोकर लगना। कई बार हम रास्ते पे चलते हैं तो यहाँ पे तो मुंबई में शायद कम ठोकर लगती होगी, है ना। जो लोग पहले मतलब खेत होता था या रास्ते होते थे, आज के जैसा सही क्या बोलते हैं सांबर की हर जगह रोड नहीं मिलती थी, तो जब रोड पे मतलब चलते थे रास्ते पे तो कई बार लोगों के पैर में बड़ी खतरनाक ठोकरें लगती थी। मेरा भी हुआ था पास में, ऐसा लगता कि पैर के नाखून अभी निकल गए। तो लेकिन क्या लगता है जब ठोकर लगती है तो क्या उस पार्ट को आप लेके चलते हैं? कई बार ठोकर लग जाती है, रास्ते में ईंट पड़ा होता है तो हम उस ईंट को फेंक देते साइड में, ताकि दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण ना बने। लेकिन यहाँ भी क्या कह रहा है वचन कि जो उसके वचन से, उसकी व्यवस्था से प्रीति रखते, प्रेम शांति भी, और उन्हें किसी भी बात से ठोकर नहीं। यीशु मसीह प्रॉमिस किया शांति के बारे में, लेकिन और भी बातें प्रॉमिस की है यीशु मसीह ने। यूहन्ना मत्ती का अध्याय 23 में पढ़ते हैं, मत्ती के अध्याय 16 में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे अद्भुत चीज़ें कह रहे हैं।
सो पतरस वहाँ पे है। पतरस बोलता है, जब वहाँ पढ़ते हैं मत्ती का 23 अध्याय में, सॉरी मैं 23 बोल रहा हूँ, 16 अध्याय में। मत्ती का 16 अध्याय में, तो यहाँ पे एक्चुअली वचन नंबर 21 में उन्होंने कहा, वचन लिखा है कि उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों, मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाया जाऊं। इस पर पतरस ने उसे अलग ले गया और यह कहते हुए झुड़कने लगा। क्या कहता है वहाँ पे? हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी होने पाए। तब उसने मुड़कर पतरस से कहा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, क्या कह रहा वचन? हे समो, वहाँ पे लिखा, हे शैतान मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। और देन आगे वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की बातों पर नहीं। इसके लिए पतरस को कह रहा है। पतरस के वो एक शिष्य, करीबी शिष्य है, लेकिन पतरस के जीवन को लाइक कहने मतलब उसके गले को शैतान इस्तेमाल कर रहा था। तो क्या कह रहा है? प्रभु करे तुझ पर वो बातें ना पूरी पाए। कौन सी बातें? जो परमेश्वर ने अनंत में निर्धारित किया था कि मेरा पुत्र संपूर्ण संसार के लोगों के लिए बलिदान होगा, बलिदान बनकर जाएगा। और वो मेमना जो क्रूस पे चढ़ाया जाए, लाइक मेमना है, बहुत कमजोर होता है। तो प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए वो चीज़ बनने के लिए जब मतलब अपने बातें बता रहे हैं, मतलब वो चीज़ हिस्से को बताया, शेयर कर रहे हैं, तो पतरस बोलते नहीं, ये ना होने पाए। लेकिन पतरस के गले को शैतान इस्तेमाल कर रहा था। क्या? क्रूस पे नहीं। शैतान का भी वही था कि यीशु मसीह क्रूस पे न जाए। क्यों? वो नहीं चाहता था हमारा और आपका या संपूर्ण जगत के लोगों का उद्धार हो। पाप में तो जब हो गया तो तालियां बजावा, बहुत अच्छा हो गया, सारा संसार पाप में हो गया। आदम ने फल खाया, हवा और आदम ने फल खाया, तो बहुत खुशी हुआ शैतान। लेकिन जब परमेश्वर ने एक मनुष्य के द्वारा, रोमियो में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, लेकिन एक क्या बोलता है, आखिरी जो आदम है उसके द्वारा क्या जीवन आया। तो वहाँ पे क्या कहता है, जब परमेश्वर ने उस योजना को बनाई, उस पर विश्वास के द्वारा हर एक व्यक्ति अनंत जीवन पाएगा। तब शैतान को पसंद नहीं आया, नहीं पसंद आया। जीवन इस तरह से कहने मतलब परमेश्वर सवाल किए रहेगा, परमेश्वर ये क्या आप कर रहे हो, ये अन्याय है। परमेश्वर ने कहा अन्याय है। जब एक व्यक्ति ने फल खाया, मैं सारे मानव जाति को पापी घोषित कर दिया, तभी न्याय था। लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा विश्वास के, उस पर विश्वास के द्वारा सारे लोग जब धर्मी ठहराए जाएंगे, पापों से क्षमा मिलेगी, वो अन्याय है। और वही चीज़ शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह उस क्रूस पे जाए, और पतरस के द्वारा क्या बोलते हैं, रुकावट का कारण बना। यीशु मसीह ने कहा ठोकर का कारण। देन यीशु मसीह वहाँ पे अद्भुत पाठ, लाइक ये वचन जब मैं पढ़ रहा था, अद्भुत पाठ है। क्या बोलता है कि तू परमेश्वर की बातों पे नहीं, परंतु मनुष्य की बातों पे नहीं। हमारे जीवन में ठोकर का कारण कई बार ऐसी चीजें हो सकती है जब हम इस पृथ्वी के ज्ञान या पृथ्वी पे, लाइक कहने का मतलब ऐसे मनुष्य की बातों में मन लगाने जैसा होता है। तो हमारे कई बार ठोकर का हो सकता है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि मेरी जो आत्मिक चाल में वो रुकावट का कारण हो सकता है। मैं जो परमेश्वर ने मुझसे प्रॉमिस किया है, और वो प्रॉमिस ये क्या किया है वचन के अनुसार, जो हमें 65 में पढ़ा, भजन संहिता 119 वचन नंबर 165 में क्या कहता है, जो व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उन्हें शांति मिलती है, और उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं रखती इस चीज को। लेकिन लेखक आगे अद्भुत चीजें कह रहा उस पंक्तियों में,
भजन संहिता उसी अध्याय में जाते हैं तो कहता है, हे यहोवा मैं तेरे उद्धार की आस लगाए। ये साल्वेशन वाला पार्ट नहीं भाई, ओके। जो हमने जब यीशु मसीह पे विश्वास किया, जो उद्धार की बात कर रहे हैं, वो उद्धार की बात नहीं है यहाँ। कई बार जो भजनकार में कई बार उद्धार शब्द आता है तो छुटकारा से रिलेटेड होता है। छुटकारा अलग अलग चीज़ों से छुटकारा रिलेटेड होता है ना। कई बार इवन बंधुआई में गए हुए जो लोग थे वो लोग भी है ना, वहाँ पे वही चीज़ें की बात कर रहे हैं, छुटकारे की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे उद्धार की बात कर रहे हैं कि हम तेरे उद्धार की आस लगाए। जैसे निर्गमन के अध्याय 3 में है ना, अध्याय 2:1 से जब पढ़ते हैं 3 के पहले, मतलब 2-3 के अध्याय 1, 2, 3, तो वहाँ पे मिस्र में सारे के सारे लोग गुलाम थे और वचन कहता है वो परमेश्वर को दुहाई दिए। और कैसे दुहाई दिए? दर्द में। उद्धार की आस लगाए हुए थे वो कि हमें कोई छुटकारा देगा यहाँ से। और जब परमेश्वर को दुहाई दिया, कराहते हुए या दर्द में दुहाई दिया, तो परमेश्वर ने सुना उस दुहाई को। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर उतरा है और मूसा को दर्शन दिया ध्यान में, जलती हुई झाड़ी भस्म नहीं हुई, लेकिन जल गई। ये कैसी आग है जिसके द्वारा भस्म नहीं होता है ना? परमेश्वर उसे बातें है ना। परमेश्वर ने उसको इजरायलियों के छुटकारे के लिए एक पात्र के रूप में चुनाव किया। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करके छुटकारा भी देता। मैं कहने का मतलब वहां पे लोग आस लगाए हुए थे उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए। और देन वो वचन कहता है यहाँ पे कि और तेरी आज्ञाओं को मानता है। आज्ञाओं को मानते आया हूँ, मतलब कहने का कि वचनों को, इन वचनों को जो परमेश्वर आपने दिया है। उस समय बाय द वे जो भजन लिख रहे हैं ना, उनके पास पूरा बाइबल नहीं था। आज हमारे पास पूरा बाइबल है, हाँ, उस समय बाइबल नहीं था, लेकिन परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाएं वचन के रूप में उस पे लोग आस लगाए हुए रहते थे। और उसके साथ साथ उन चीज़ों का भय मानते हुए अपना मसीह कहने को विश्वासी जीवन आगे बढ़ाए। कई बार ऐसे उनके जीवन में आता था चीज़ें, उस समय छुटकारे की जरूरत पड़ती थी। तो छुटकारा सिर्फ पाप से रिगार्डिंग नहीं, बहुत सारी मुश्किलों से छुटकारे की जरूरत पड़ती थी, बहुत सारे बंधनों से छुटकारे की जरूरत पड़ती थी। आज भी ऐसा नहीं है कि हर कोई पर्सन आजाद है, हर कोई पर्सन स्वतंत्र है। आज भी ऐसा नहीं है। किसी न किसी के जीवन में बंधन है, अलग अलग प्रकार का बंधन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं उन्हें शांति दूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा। ये उसका प्रॉमिस है। लेकिन यशायाह में कुछ चीजें पढ़ते हैं। यशायाह का अध्याय 5 और वचन नंबर 20 से पढ़ते हैं। यशायाह का अध्याय 5 वचन नंबर 20 से यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं हुआ है तो ऐसा उसके लिए इंतजार मत कीजिएगा। हाय उन पर जो बुरे को भला कहते हैं। वचन सच में कई बार इन वचनों को एंजॉय करना सीखिए मसीही जीवन में। और ये वचन वैसा ही है जैसा कह रहा है। हाँ, आपके साथ बुरा हुआ है या भला हुआ है, लेखक क्या कह रहा है? हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। और आगे लिखा है वहां पे, जो अंधकार को प्रकाश और प्रकाश को अंधकार ठहराते हैं। वाह,
ऐसा भी है। आप लाइट जलाए हैं, लोग कहेंगे नहीं ये अंधेरा है, ये कैसा? हाँ? हुआ है कभी ऐसा? लाइट जली है लेकिन चीजें नहीं दिख रही है। हाँ? होता है। लेकिन लोग हैं जो प्रकाश को अंधकार कहते हैं, लेकिन अंधकार को प्रकाश कहते हैं। अंधकार जो है उसको प्रकाश कहते। और आगे, हाँ, जो कड़वे को मीठे, जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा मानते हैं। हाँ? कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा मानते हैं। आज सुबह में आई थी, किसी ने कहा ऐसा कि कड़वा चीजें हैं और कड़वे पे ऊपर से शक्कर का वो चीजें वो करके किसी को देना। मतलब मेडिसिन हो सकता है, अभी कुछ चीजें हो सकती है बहुत कड़वी है, लेकिन ऊपर से आप शक्कर डाल दीजिए और उसको न दिखे, वैसा हो, है ना? तो लेकिन इस पंक्तियों में आगे लिखा है, क्या कहता है वचन नंबर 21 में, हाय उन पर जो अपने लेखे, ऐसा ही है, जो अपने लेखे बुद्धिमान और अपनी दृष्टि में चतुर है। वाह, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान और चतुर। वचन क्या कहता है? उन पर हाय जो शब्द है शापित है उन्हें। लेकिन इस तरफ है भजनकार कहता है कि जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उन्हें शांति मिलती है, उनमें श्राप नहीं है, बल्कि उसमें क्या है, किसी बात की ठोकर भी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पे एक तरफ है जो प्रकाश को अंधकार कहा जा रहा है और अंधकार को प्रकाश कहा जा रहा है, बुरे को भला और भले को बुरा कहा जा रहा है, मीठे को कड़वा, कड़वा को मीठा कहा जा रहा है। कहने का मतलब क्या कि कुछ सही चीजें हैं परमेश्वर ने रखा है, उसको गलत रूप से पेश करना या गलत तरीके से उसको समझना या गलत तरीके से उसको लेना। परमेश्वर के वचन ताया हुआ है बाइबल, उसमें कुछ भी कमी नहीं, खरा है। परमेश्वर ने वचनों को रखा, आज हम पढ़ रहे हैं, वो सच है, उसमें कुछ भी क्या बोलते हैं, कुछ भी गलती नहीं, त्रुटिहीन है वो, एक भी गलती नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर के जीवन से निकला हुआ एक श्वास। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने लेखकों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा लिखवाया, अपने श्वास का से जीवन डाला है, और यह वचन जीवन देता है, शांति देता है। परमेश्वर ने भी वही प्रॉमिस किया, उन्हें शांति किसी भी बात से ठोकर नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखा है, और उसी अध्याय में वचन पर 24वीं यशायाह 5:24 में जो आखिरी भाग है वहां पे पढ़ते हैं, 24वीं पंक्ति का आखिरी भाग में यहाँ से, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था का तिरस्कार किया तथा इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ किया। पहले व्यवस्था का तिरस्कार किया, वचन को तुच्छ। परमेश्वर के वचनों को क्या बोलते, तुच्छ। बहुतों ने बाइबल, इजराइल लोगों ने भी वो उस तरीके से जब कुछ व्यवस्थाएं दी थी, नियम दिए थे, उसके खिलाफ लोग तुच्छ जानते हुए गॉड ने उस समय फटाफट न्याय किया। सो कई बार, है ना, सुबह में स्टेफान ब्रदर बोल रहे थे कि कई बार मनुष्य अपना जीवन जी लेता है, लेकिन उस समय उसी क्षण में फटके नहीं मिलते, तो ऐसा लगता है कि न्याय नहीं है। कहने का मतलब कि अभी चल जाएगा, अभी फटके नहीं मिले चल जाएगा, लाइफ जी लेंगे,
है ना, लेकिन उस समय में भी तुच्छ वचन को तुच्छ समझा, है ना। प्रेरितों के काम में भी हम देखते 5 अध्याय में हनन्याह सफीरा, उन्होंने खुद की जमीन बेची और शिष्यों के पास वो रकम ला के रखा। तो हमें पतरस कहता है क्या तुझे पवित्र आत्मा से झूठ बोला? अभी भी सच बोल दे, अभी भी समय है, मन को परिवर्तन कर ले, समय है। उसने बोला नहीं, इतने में ही हमने बेचा। जगह उसकी थी, वो बेच सकता था, कितने में बेचे, लेकिन सवाल क्या था? परमेश्वर के उन चीजों को तुच्छ समझना। वहां पे फटाफट गॉड जजमेंट किया, लेकिन आज ग्रेस का पीरियड है, परमेश्वर अनुग्रह से व्यवहार करता है। आज उस तरह से हो सकता है जजमेंट ना करे, क्योंकि वो ग्रेस है। परमेश्वर यीशु मसीह यूहन्ना क्या बोलता है? व्यवस्था तो मूसा के द्वारा है, लेकिन अनुग्रह सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। अनुग्रह और सच्चाई दोनों है। विदाउट ट्रूथ, गॉड की ओर से आता है, विदाउट ट्रूथ वो ग्रेस भी नहीं हो सकता, विदाउट ग्रेस वो ट्रूथ, है ना। दोनों लेवल क्या बोलते हैं, बैलेंस में गॉड और चीज़ें को रखा उस तरीके से आज काम कर रहा है। लेकिन वहाँ पे हनन्याह सफीरा क्या बोलते हैं, हनन्याह की डेथ होती है, उसको दफना के आते हैं, उसकी पत्नी से बोलते हैं क्या ऐसा ही था, तू तो सही बता दे। पतरस कहता है, वचन कहता है, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, पतरस बोलता है अभी भी समय है, तेरे पति को दफना के आए हैं, कहीं ऐसा तेरे साथ भी ना हो जाए। और वो बोलती हाँ वैसा ही था, उतने में ही हमने बेचा। थोड़ी देर में वो भी गिरती है देवड़ी पे, वचन कहता है देवड़ी पे गिरती है, डेथ हो जाती है, फिर उसको दफनाने के लिए। तो कहने का मतलब वचन को बहुतों ने तुच्छ जाना, आज्ञाओं का तिरस्कार किया, वचनों को भी तुच्छ जाना। लेकिन परमेश्वर क्या शांति देने वाला, परमेश्वर क्या ग्रेस देने वाला, क्या परमेश्वर यहाँ पे अनुग्रह नहीं है? यहाँ पे सवाल खड़ा करते हैं, परमेश्वर अनुग्रह कहाँ गया? यदि परमेश्वर प्रेमी है तो इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हैं? परमेश्वर थोड़ा रास्ता आप दूसरा अपना लेते हैं ना, इस तरह से आप डायरेक्ट जजमेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, ऐसा विचार आता है। लेकिन परमेश्वर अपने न्याय में खड़ा है, वो प्रेमी है तो प्रेमी है, उसमें कोई मिलावट नहीं। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है तो उसमें कोई मिलावट नहीं, और उसके शांति में भी कोई मिलावट नहीं। परमेश्वर जब आशीष देता है तो उस आशीषों में भी परमेश्वर दुख नहीं मिलाता, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। लेकिन हमें समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर जो मुझे दे रहा है, सच में मैं उन चीज़ों में आनंद उठा रहा हूँ, उन चीज़ों में क्या मैं उन चीज़ों को मानते हुए अपना जीवन जी रहा हूँ। भजनकार वहाँ पे बोलते हैं 168 में बोलता है कि मैंने तेरे उपदेश, भजन संहिता 119 अध्याय का 168 में बोलता है कि मैंने तेरे उपदेश और चेतावनियों को माना है, मेरा सारा चाल चलन तो तेरे सम्मुख प्रकट है। वाह, सच में ऐसा है। परमेश्वर हमारे जीवन को सब कुछ जानता है, लेकिन कितना अद्भुत पाठ होगा कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने इस तरह से ओपन रखें, खुला किताब के जैसे। उसके सामने सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन परमेश्वर के सामने अपने आप को इस तरह से रखें, परमेश्वर ये रहा मेरा जीवन आपके सामने। और बाय द वे हर एक रिलेशन में बहुत अच्छा होता है जब इस तरह से खुलापन रखे। जब इस तरह से खुलापन होता है तो उस रिलेशन में एक मजबूती होती है, और पति पत्नी के बीच में भी वही चीजें हैं। जब ट्रांसपेरेंसी होती है वो रिलेशन मजबूत होता है, खुलापन होता है। कई रिलेशनों में इतना खुलापन नहीं हो पाता है, और देख क्या होता है, दरारें आती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन लिखा कहता है मेरा सारा चाल चलन परमेश्वर
आपके सम्मुख प्रकट है, खुला हुआ है। अपने आप को इस तरह से परमेश्वर के सामने रखना, परमेश्वर ये रहा मेरा जीवन आपके सामने खुला। परमेश्वर वो चीजें करता है। नीति वचन अध्याय 4 में कुछ हिस्से हैं। नीति वचन अध्याय 4 और वचन नंबर 10 से पढ़ते हैं, और वचन नंबर 12 में मुख्य पाठ है, लेकिन 10 से पढ़ते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वचन कहता 10 में, मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। वचनों को सुनकर, क्या बातें जो कह रहा नीति वचन में कई बार बातें शब्द आएगा, है ना, और बुद्धि शब्द आता है, तो किससे जुड़ा हुआ होता है? वचन से जुड़ा हुआ होता है। संबोधित करता है बुद्धि और बातें, बट वचन से जुड़ा हुआ होता है ना। कई बार परमेश्वर से भी कनेक्ट कर देता है बुद्धि शब्द को। सो यहाँ पे वही कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरे पुत्र मेरी बातें ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहे। हम सबको जीवन चाहिए, बाय द वे हर किसी को जीवन की जरूरत है। इस संसार में आप किसी के पास जाओ, हो सकता है आपको इंटरव्यू लो किसी से, तो ज़्यादातर उत्तर यही आएगा, भाई हम जीना चाहते हैं। कोई नहीं बोलेगा अभी हमको मरना चाहते हैं, जैसा अभी मौत हो जाए। यस, कई बार लोग कड़वाहट में बोल सकते हैं, हाँ मुझे नहीं जीना है, लेकिन जब मौत के करीब होते हैं तो उनको भी जीवन चाहिए होता है। लेकिन क्या कहता है? मेरी बातों को ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहे। और आगे वचन नंबर 11 में बोलता है, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथों में मैं तेरी अगुवाई की है। चलते समय तेरे किसी भी कदम, यहाँ पे 11 और 12 को एक साथ में पढ़ेंगे तब उसका हिस्सा समझ में आता है। 11 कहता है, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथों में मैं तेरी अगुवाई की है। चलते समय तेरे किसी काम पर बाधा ना आएगी, और यदि तू दौड़े भी तो ठोकर ना खाएगा। किसी काम में बाधा ना आएगी, यदि तू दौड़े भी तो ठोकर ना लगे। ये कंप्लीट टेंस में बाय द वे परमेश्वर को प्रॉमिस चाहिए, ऐसे प्रॉमिस चाहिए, लेकिन उससे पहले वाला पार्ट जरूरी है। हे मेरे पुत्र मेरी बातों को ग्रहण, वचनों को ग्रहण। जब वचन ग्रहण होगा तब वो वाला पार्ट गॉड करेगा। मेरा काम यह है कि मैं वचनों को सुनकर ग्रहण करना। मेरा काम यह है, हर एक मसीह जन का काम यह, लाइक कहने का मतलब कि उसके वचनों, उसके चेतावनियों को भय में जीना, उसके वचनों को ग्रहण करते हुए जीना, इस प्रकार से जीना जो कहता है कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखना, है ना। दोस्त से तो प्रेम रख सकते हैं, लेकिन कई बार वचन से प्रेम रखना कठिन हो जाता है। वचन से प्रेम रखना कठिन हो जाता है। एक बार हमने वासी सर्विस में कहा था कि कई बार लोग, एक हस्बैंड हो या वाइफ, हस्बैंड एक अपने दोस्त से प्रेम कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जो एक सहायक के रूप में उसकी वाइफ रखा है, उस वाइफ से प्रेम न करना, ये संभव है। लेकिन अपने दोस्त से प्रेम कर सकता है। एक वाइफ अपने सहेली से प्रेम रख सकती है, लेकिन उस प्रकार से अपने पति से प्रेम न करना, ये संभव है। लेकिन मेरे लाइफ इस नीति वचन का जो 11-12 तब होगा जब मैं 10 वचन का लाइफ जीऊं। ग्रेस वो है, वहां पे भी गॉड जीने के लिए मुझे मदद करेगा। वो ग्रेस के कारण मुझे सिर्फ उसमें बने रहने, उसके वचन को रिसीव करने के लिए मुझे जरूरत है, और रिसीव करने के लिए कभी भी हो सकता है।
जब परमेश्वर शाम को बातें करेगा उसे रिसीव करना, दोपहर को बातें करना रिसीव करना, हाँ संडे पुलपिट से बातें कर रहा है उसको रिसीव करना। देन उसके बाद वचन पर 11 और 12 वाला पार्ट आए, क्योंकि परमेश्वर वो काम करना चाहता है हमारे लाइफ में, वो वाला काम उसका रोल है। वो 11 और 12 जो रोल है वो मुझे ये सोचना नहीं है, बल्कि मुझे सोचने की जरूरत उसमें है कि उसके वचन को ग्रहण करने की, बाकी काम गॉड का है, इस परमेश्वर का बात है। ये और एक पंक्ति और है, भजन संहिता 116 वचन नंबर 8 में, लेखक यहाँ पे अद्भुत पाठ कह रहा है, क्या बोलता है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है। ये हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, रिवर्स आके सोच सकते हैं कि भजन संहिता 119 का 165 वाला, 119 का 165 जो वचन है ये प्रैक्टिकल हो गया उसके लाइफ में। हाँ प्रैक्टिकल वो अनुभव करते हुए, जीते हुए वो चीज को अनुभव किया, और ये वचन कहने को तो हम इस तरह से देख सकते हैं। क्या कह रहा है 8 में, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया है, मृत्यु से, और क्या कह रहा है, मेरी आंखों को आंसू बहाने से। ऐसा नहीं है कि किसी न किसी के जीवन में आंसू नहीं होता है, हर किसी के जीवन में आंसू होता है, लेकिन गॉड कह रहा है, वचन कह रहा है कि शायद उस प्रकार का आंसू नहीं है जिससे हम हताश हो जाए। समझ गए? परमेश्वर उस प्रकार के आंसू पहले देना है। और यहाँ पर प्रैक्टिकल वाला पार्ट फिर आगे क्या कहता है वहाँ पे, और मेरे पैरों को ठोकर खाने से बचा। परमेश्वर का वचन, स्वयं परमेश्वर मृत्यु से, आंसू बहाने से, ठोकर खाने से, उसका वचन हमें हेल्प करता है ना, उसका वचन है ना। लेकिन जब मनुष्य की बातों पर मन लगाते तो ठोकर हमें लगती है, जैसे पतरस को यीशु मसीह ने कहा। लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों पे मन लगाते हैं, कहने को जब हम वो जीवन जीने लग जाते हैं तो ठोकर वाली चीज़ें भी आती हैं तो वो हमारे लाइफ को हानि नहीं पहुंचाने पाएगी, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पे हमारे साथ है। जब ऐसा पार्ट भी है तो परमेश्वर के ग्रेस के बारे में सोचना, परमेश्वर के उस फिनिश वर्क के बारे में सोचना, उस क्रूस पर किए गए उस संपूर्ण काम के बारे में सोचना, देन वो ठोकर मेरे लाइफ में मुझे हानि नहीं पहुंचाने पाएगी। लेकिन जब मेरा जो ध्यान है उस ठोकर पे रहेगा, बहुत आसान है वो चीज़ें मेरे लाइफ को हानि पहुंचाने के लिए ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसलिए हमारे मसीह जीवन में उन बातों पे मन लगाना। कुलुसियों का अध्याय 3 में क्या कहता है कि जो स्वर्गीय है उन बातों की खोज में रहना। क्या है वो? मन लगाना, परमेश्वर की बातों पे मन लगाना है ना। सो यूहन्ना का अध्याय 11 वचन नंबर 9 और 10 में लास्ट में हम पढ़ते हुए खत्म करेंगे। यहाँ पे लाजर के मृत्यु का घटना हिस्सा है। यहाँ पे सो लाजर बीमार है, लेकिन उस आसपास का घटना है ये। तो ये वचन पर 9 और 10 में क्या है वहाँ पे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? शिष्यों से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें यहूदिया को जाना है। तो शिष्यों ने कहा
तो वहाँ तो सारे लोग आप पे पथराव करने के लिए उठ खड़े हुए थे, आप फिर वही जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे लाजर, हाँ लाजर और मरियम और मार्था ना आसपास में रहते थे। तो वचन नंबर 9 में कहते प्रभु यीशु मसीह, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस जगत के प्रकाश को देखता है। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। यीशु मसीह क्या कहता है? यदि कोई रात दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता है, लेकिन जो रात को चले ठोकर खाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में उसमें प्रकाश नहीं। कहने का मतलब यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में नहीं जी। जब हम उसको रिसीव करते हैं, परमेश्वर को वचन को प्रकाश में डालें, अंधकार में नहीं रखते। ये परमेश्वर की शिक्षा है। जब प्रकाश है तो ठोकर लगने के लिए अवसर नहीं हो। जब वचन मेरे लाइफ में है तो कहीं से ठोकर भी आएगी तो मेरे जीवन को ज्यादा ठोकर प्रभावित करने नहीं पाएगा मसीह जी, क्योंकि वचन के द्वारा मैं परमेश्वर के बातों पे मन लगाऊंगा। वचन के द्वारा मैं उसके ग्रेस के बारे में सोचूंगा। वचन के द्वारा परमेश्वर के किए गए उस सूली पे उन बलिदान के बारे में सोचूं, कितना कीमती लहू बहाया उसने मुझे। मैं उन चीज़ों पे अपना ध्यान लगाऊंगा, ना कि उन चीज़ों पे जो मेरे आत्मिक जीवन को रोकना चाहते। और हमें हर दिन हमें ये जरूरी, हर दिन, हे मेरे पुत्र मेरी बात में पड़ रहे, उसकी बातों को हर दिन हमें ग्रहण करने की जरूरत है। हर दिन उसके व्यवस्था से प्रीति रखना वो हमें हर दिन जरूरत है। दिन उसके बाद किसी बात की ठोकर नहीं लगती। दिन उसके बाद यदि मैं चीज़ों से प्रेम करने में लग जाऊंगा, इन चीज़ों में अपना मन लगाना शुरुआत कर दूंगा, तो ठोकर के लिए बहुत सी सारी चीज़ें तैयार हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हर एक मसीही परमेश्वर के राज्य के लिए आगे। पहला रुकावट वो बनना चाहता है और बहुत सारी ऐसी चीजें क्रिएट करता है जिसकी वजह से रुकावट। लेकिन हम दिन में चलो उस प्रकाश को स्वीकार करते हुए जो स्वयं परमेश्वर से हमारे लिए वो प्रकाश बनकर हमें उस अंधकार के राज्य से, परमेश्वर वचन बोलता है कि उसने अंधकार के राज्य से उठाया और अपने प्रिय पुत्र परमेश्वर के राज्य में आया। ये रॉयल लाइफ और उन बातों में मन लगाना, ध्यान लगाना, देन हम गॉड, बाकी वाला रोल गॉड का है, वो करेगा। हमारा ये है उसके वचनों से, उसकी व्यवस्था से प्रीति रखना, परमेश्वर की बातों पे मन लगाना, उसकी बातों को ग्रहण करना और उसके प्रेम, अनुग्रह और उसके काम जो क्रूस पे किया परमेश्वर ने, उन बातों पे सोचना, बाकी काम गॉड का है। आमीन। परमेश्वर मसीह हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, इस समय हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, परमेश्वर इस वचनों में जो आप प्रॉमिस किए हैं परमेश्वर, ये प्रॉमिस प्रभु अटल है परमेश्वर, क्योंकि आप अटल हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह
आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हमें हेल्प करो कि हम आपके बातों पे मन लगाएं परमेश्वर। प्रभु हमें हेल्प करो परमेश्वर कि आपके व्यवस्था, आपके वचनों से हम प्रेम कर सकें परमेश्वर। हमें हेल्प करो परमेश्वर। इस समय इस भवन में बैठे हुए एक व्यक्ति प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपके उस सामर्थ के द्वारा, आपके उस अनुग्रह के द्वारा लीड कीजिए परमेश्वर। यह आपका कलीसिया है परमेश्वर। आप इस कलीसिया के मालिक हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आप उद्धार करता है परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम मांगते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर इस भवन में बैठे हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं परमेश्वर। आप टच कीजिए, आशीषित कीजिए परमेश्वर, और आपके राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने कहा कि जब वो दौड़ेंगे तो ठोकर ना लगे परमेश्वर। हेल्प कीजिए प्रभु, उस तरीके से हेल्प कीजिए परमेश्वर। लॉर्ड आपको हम महिमा देते हैं जो आपने हमारे लिए उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह बलिदान किया और आपने वो कीमती लहू बहाया परमेश्वर। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम योग्य नहीं थे परमेश्वर, लेकिन आपने हमें योग्य बना दिया। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर मांग रहे परमेश्वर। आप मदद करो, आप गाइड करो परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर मसीह। हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, यहाँ पे इस भवन में यदि किसी को चंगाई की जरूरत है तो परमेश्वर आपका उपस्थित है परमेश्वर। आज खोलो परमेश्वर, आज इस समय प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप चंगा करो परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस समय इस घर में, इस भवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। आप चंगाई चाहते तो प्रभु यीशु मसीह से मांगिए इस समय, शर्माइए नहीं, बिना डाउट के मांगिए प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में चंगाई लेकर आइए। कोई भी पार्ट हो सकता है, कोई भी हिस्सा हो सकता है, परमेश्वर के सामने रखिए, शर्माइए नहीं। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से मांगिए, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपके पास खड़ा है, वो आपसे सुनना चाहता है, आपसे बातें करना चाहते हैं। शर्माइए नहीं, परमेश्वर आपके जीवन को टच करना चाहता है इस समय में, क्योंकि आपके पास वो यीशु मसीह खड़ा है, आपको छूना चाहता है, वो छूना चाहता है। वो प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु चंगाई दो इस भवन में प्रभु, यस लॉर्ड, चंगाई दो परमेश्वर। और यदि हो सकता है कोई बंधन में है, यीशु मसीह हम आपके नाम से मांग रहे, बंधन से आज़ाद कीजिए प्रभु। वो परमेश्वर आप आज़ाद कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन, आपका सत्य आज़ाद करता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। अद्भुत करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस भवन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा है, या कोई वीडियो सुनेगा तो वो अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे, तो आज ये समय है आपके लिए। परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा करना चाहते हैं और वो यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं। यदि आप स्वीकारना चाहते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, तो अपने हृदय में कहिए। आप जहाँ कहीं भी बैठे, किसी भी हालत में हैं, जैसे भी हैं, बस प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकारिए। और ये स्वीकारने के लिए अपने शब्दों में आप दोहरा सकते हैं मेरे पीछे, प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकार हूँ। यदि आपने छोटा सा प्रार्थना किया तो परमेश्वर ये वचन आपको गारंटी देता है कि आप उसके बेटे और बेटी के रूप में स्वीकारेंगे। आपके सारे पापों से उसने क्षमा किया है। ये यीशु मसीह का वादा है, और उसने वादा भी किया है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, जो संसार देता नहीं, बल्कि अपनी शांति दूंगा। और वो ठोकर लगने से बचाने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है, वो बचाना चाहेगा आपको। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आपकी इच्छा पूरी होने पाए सारी चीज़ों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ये भेंट का समय है।
परमेश्वर। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी तुझ में। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उठ में। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से तुझको वर दिया। मौत से है बचाया मुझे, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से तुझको वर दिया।
हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। इसके बाद
तालियां बजा सकते हैं क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर हमारे लाइफ में। वो परमेश्वर हर एक हिस्सों में निर्णय लेता है जब हम उसको अनुमति देते हैं। जब तक हम अनुमति नहीं देंगे तो परमेश्वर हमें ठोकर खाने से कैसे बचाएगा। ठोकर खाने से पहले भी हमें लाइक अनुमति देने की ज़रूरत है उसको। और अनुमति कैसे देते हैं? जब हम उसकी बातों को ग्रहण करते हैं, जब हम जो परमेश्वर कहता है उसके साथ हम हाँ कहते हैं, और वो हो जाता है आपका अनुमति देना परमेश्वर को। तो परमेश्वर बोलता है यस मैं करना चाहता हूँ, मैं करूँगा। यह उसका प्रॉमिस है क्योंकि वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर। उसका जब ऐसा लगे गॉड लाइफ खाली हो रहा है, उसके प्रेम को महसूस करना कम होने लगे, रुकिए नहीं उसको पुकारने के लिए। पुकारिए उस दिन से, उससे पहले उन पापों को क्षमा मांगते हैं, उन उसके वचनों के, उसके प्रॉमिस को लाइक उन चीज़ों को तुच्छ न जानते हुए परमेश्वर के पास भागना स्वीकार करना चाहिए। गॉड ऑलरेडी अपने प्रेम को उड़ेल दिया है हमारे हृदयों में, लेकिन वो अपने आत्मा के द्वारा हमें अनुभव कराना चाहता है। तो परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर उन चीज़ों से बचाना चाहता है आपको खुद बनाने से। वो चाहता है कि हम उसके वचनों में बढ़े। वो ये नहीं चाहता है कि बुरे को भला कहे, वो नहीं चाहता है कि भले को बुरा कहे। वो परमेश्वर चाहता है कि बुरा को बुरा कह सके और भले को भला, प्रकाश को प्रकाश कर और अंधकार को अंधकार। परमेश्वर ने जब हमें उस अंधकार से निकाल लिया, रोशनी में रखा है, ज्योति में रखा है, तो परमेश्वर हमें फिर से नहीं चाहता कि हम उस अंधकार में जाएं ताकि हमें ठोकर लगे। हमें बचाना चाहता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय लॉर्ड सारा चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा देते हैं इस अद्भुत आराधना के लिए परमेश्वर। आपका उपस्थित है इस भवन में परमेश्वर, हम धन्यवाद करते इस समय हर एक जन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। पूरे हफ्ते प्रभु मदद करना, हाँ प्रभु सुरक्षित रखना परमेश्वर, लोगों के जॉब में, घरों में, किचन में, आने जाने में परमेश्वर आप आशीष देना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित रखना हर एक उन बुरी चीज़ों से परमेश्वर, उस दुष्टता के चीज़ों से प्रभु दूर रखना परमेश्वर, उस दुष्ट से प्रभु दूर रखना परमेश्वर। हमारी प्रार्थना पूरे हफ्ते में परमेश्वर इन वचनों के सोचने के हम सबको मदद करना परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु। हाँ प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पर। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हम प्रभु आपको ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, आप बढ़े परमेश्वर और हम घटे परमेश्वर। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं, यहाँ भी आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु मसीह, आपको संपूर्णता भरपूरता के द्वारा मदद कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।